आप लोगों ने कभी ये देखा कि नीतीश जी अब मीडिया के सामने कोई कुछ नहीं बोलते, और कई बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अगर मंच पे खड़े हों, अधिकारी अगर खड़े हों, तो उनका हाथ क्यों पकड़ते हैं? आपने वो वीडियो भी देखा होगा। हाँ। जब राष्ट्रगान चल रहा होता है तो अपने अधिकारियों से हाथ फैला फैला करके बातें करना, ये क्या दिखाता है? जब बापू महात्मा गांधी जी के जब सम्मान की बात आई थी, सलामी चल रहा था तो ताली मार रहे थे और सब लोग हाथ उनको बता रहा था नीचे करो नीचे करो। देखिए, एक उम्र का पड़ाव होता है और हमको ज़्यादा इस पर उनके बारे में इस पर टिप्पा टिप्पणी करना ठीक नहीं लगता, बट ही इज़ टायर्ड। आप इस बात को समझिए। प्रधानमंत्री ये मुख्यमंत्री जी जब हम लोग बोलते हैं टायर्ड हैं, तो हफ्ता में 1-2 दिन एक रोड प्रोजेक्ट घुमवा देगा, फ़ोटो खिंचवा लेगा, IPRD वाला से डलवा देगा, फिर दूसरा दिन डबल डेकर अगले हफ्ते लेके चला जाएगा। बस पटना के मुख्यमंत्री आवास से 2-3 किलोमीटर दूरी बस। रेप पीड़िता के घर क्यों नहीं जाते मुख्यमंत्री? हम ये जानना चाहते हैं। कहीं घटना होती है वहाँ क्यों नहीं जाते हैं मुख्यमंत्री? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं मुख्यमंत्री? जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तब एक बार भी शब्द अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने जुबान से बोला तो हमको बता दो। तो आप कहते हैं टायर्ड है, तो फिर सरकार कौन चला रहा है? रिटायर्ड करप्ट ऑफिसर्स, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं। ये PMCH के जो थे सुपरिटेंडेंट, वो भी रिटायर्ड ही थे ना। मेरे सरकार गिरने के 2 दिन बाद उनको एक्सटेंशन दे दिया गया। जो चीफ इंजीनियर जो पकड़ा गया था उसके घर करोड़ों रुपए रेड में, वो रिटायर्ड ही था ना। मतलब ये रिटायर्ड लोग में ऐसी क्या खूबी है जो अभी लोगों में नहीं है? तो स्वाभाविक तौर पर अगर आप देखें तो उत्तराधिकारी कौन होगा फिर JDU में? पहले पार्टी रहेगी तब तो। इस इलेक्शन के बाद पार्टी नहीं रहेगी। ये भी सवाल खड़ा होता है। अगर पार्टी अगर बच गई उसके बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। पहला काम तो पार्टी पहले बच जाए उनकी, और यही पार्टी बचाने के लिए तो नीतीश जी हमारे साथ गठबंधन किया था, फिर हम लोगों ने इंडिया अलायंस बनाया था। आप वो स्टेटमेंट देखी होंगी जब इस्तीफा देकर के आए थे, तो नीतीश जी ने साफ कहा था कि जैसे शिवसेना को वहाँ तोड़ रहे थे, झारखंड में JMM को तोड़ रहे थे, और यहाँ नीतीश जी की पार्टी को तोड़ रहे थे। उन्होंने खुद बोला कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ आए। और फिर गए क्यों? अभी तक समझ नहीं आया हमें कि गए क्यों, आते क्यों हैं, जाते क्यों हैं, ये भी नहीं समझ आता। ये बताओ, आप समझ नहीं पा रही हैं तो उस व्यक्ति को बिहार का गद्दी पे बैठना चाहिए। अब क्या बोलते हैं नीतीश जी? इधर जाते हैं तो अरे वो लेके चला गया था, इधर आते तो बोलते वो लेके चला गया था, फिर बोलते आप गलती नहीं करेंगे, अरे फिर वो लेके चला गया था, हम थोड़ी जा रहे थे, फिर बोलेंगे वो लेके चला गया था। जो व्यक्ति अपना निर्णय ना ले पाए वो बिहार का 14 करोड़ लोगों का निर्णय कैसे ले सकता है? पर अगर आज भी अगर वो कहते हैं कि आपके पास आएंगे तो आपके पिताजी उन्हें ज़रूर वापस ले लेंगे, है कि नहीं? नहीं, नहीं, एकदम नहीं। हमारे पिताजी हम जानते हैं, हमने भी देखा हुआ है, हमने भी राजनीति देखा हुआ ना, हम जानते हैं ना। अगर वो कहें आज, देखिए, एक बार अगर कोई गलती करे तो ठीक है, माफ़ कर देना चाहिए। अब तो उन्होंने 2 बार गलती कर ली, तब तो माफ़ी बनती नहीं। और अब नीतीश जी जहाँ भी रहेंगे, माफ़ कीजिएगा, वो हिल बी एन एक्स्ट्रा बैगेज, बोझ बन करके रहेंगे।